हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश। सो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज न्यू चैप्टर फ्रॉम पोएट्री सेक्शन, दैट इज़ अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आई एम श्योर स्टूडेंट कि आपने जूनियर क्लासेस में इनकी पोएम ज़रूर पढ़ी होगी। ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस अमेरिकन पोइट एंड ये जितनी भी स्टोरीज़, पोएम्स और राइटिंग लिखते हैं, these are all basically related to human tragedies, fears, acceptance, or their solution. In a roadside stand, he deals with the lives of poor, deprived people of the villages with a clarity that is perceptive and at the same time portrays his deepest sympathy and his feelings of humanity. In this poem, the poet describes the feeling of the owners of a roadside shade who seem to wait interminably for the motorists passing in their shiny cars to stop and buy something from what has been displayed there for sale. They long for the cash that is a symbol of poverty, elevation in their lives of deprivation. It appears to be a vain hope, however, because nobody buys anything. So the story is about a family जो बहुत पुअर है एंड उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड लगा रखा है जहाँ पर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेल करते हैं। बट उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो ये है कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। इट मीन्स सिटी पीपल, ठीक, जो सिटी में रहते हैं वो लोग इनको बहुत इग्नोर करते हैं। दे आर लिविंग इन विलेजेस, दे आर पुअर एंड जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आकर इनसे सामान ख़रीदेंगे और इससे क्या होगी कि उनकी जो ये डिसेंटली अपनी लिविंग को अर्न कर पाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ठीक। जो सिटी पीपल हैं वो इनको टोटली इग्नोर कर देते हैं एंड आफ्टर दैट दे मेक द फील लेफ्ट आउट। सो ये जो पोएम है इसी पॉइंट को शो करता है दैट एवरीबडी वांट्स एक्सेप्टेंस in their life, and second thing is that everything also wants money. सभी लोग चाहते हैं कि सबके लाइफ में कंफर्ट हो, लग्जरीज हो एंड उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं एंड बट उनके लिए जो सोसाइटी का या फिर हमारी सोसाइटी का जो एक पिछड़ा वर्ग है जिनके लिए एक जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी उनके लाइफ में नहीं होता। सो लग्जरीज को सोचना भी उनके लिए शायद से बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ओके, पीपल लिविंग इन द विलेजेस एरिया, दे ऑल्सो वांट्स कि हमारे पास भी उतना ही मनी हो, उतना ही कंफर्ट हो जितना कि सिटी पीपल के पास है, जिससे कि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सके। उनके लाइफ से कंपेयर तो नहीं कर सकते बट कुछ बेटर कर सकते हैं। ओके, सो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही कोशिश की है, यही दिखाने की कोशिश की है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है ऑफ डेवलपमेंट में एक रूरल एरिया या फिर विलेज एरिया एंड अर्बन और सिटीज़ में। मीन्स जो डेवलप का जो ग्राफ है वो अभी सिटी पीपल की तरफ ज़्यादा है इन कंपैरिजन विथ विलेज, and how that difference has also created difference in the mind of people। और ये जो डिफरेंस है सिर्फ इनका लिविंग वे में नहीं है बल्कि इनके माइंड में भी है। ओके, इन दिस पोएम हम देखेंगे किस तरह से सिटी पीपल इनके साथ ट्रीट करते हैं। इट मीन्स सिटी पीपल जिनसे ये जो पुअर पीपल हैं, जो गांव के लोग हैं जिन्होंने स्टैंड लगा रखा है इस उम्मीद के साथ कि ये रिच पीपल कार से, मोटर से आएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे, इनके स्टैंड की तरफ देखेंगे और इनसे चीज़ों को परचेस करेंगे एंड इसके बाद वो डिसेंटली वे में अपनी अर्निंग को उनकी अर्निंग मिलेगी उनको। बट ऐसा नहीं होता है। इनका जो एक जो बैड माइंड है वो दिखता है एंड बिकॉज ऑफ ये पोएम बहुत बड़ी है सो हम इसके दो पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। इट मीन्स स्टूडेंट की ये पोएम बहुत बड़ी है सो हम इसको इजी बनाने के लिए इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम देखते हैं कुछ स्टैंजाज, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी
एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी रिमेनिंग स्टैंजास की समरी. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन समरी. अ रोड साइड स्टैंड. The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A roadside stand that too pathetically pled. On the roadside there is an old house which has an extant shed. So रोड साइड के किनारे एक बहुत ही पुराना घर है और घर के पास में ही उन्होंने शेड लगाया हुआ है. द शेड इज़ टूवर्ड्स द एज ऑफ द रोड. और जो ये शेड है ये रोड के बिल्कुल एज पे है, किनारे पे है. द ओनर्स हैव मेड दिस टूवर्ड्स द एज so that the fast moving vehicles speeding by may notice and stop there to buy the food and refreshments sold there. सो इस हाउस के जो ओनर हैं उन्होंने अपने घर के पास में ये स्टैंड लगाया हुआ है और वहाँ पे वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सेल कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ, इस एक्सपेक्ट के साथ कि जब इस रास्ते से व्हीकल गुजरेंगे, इट मीन्स कार, मोटर, सो थोड़ी देर वो ज़रूर रुकेंगे और इनके स्टैंड की तरफ देखेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर ख़रीदेंगे. ओके, अभी वो पूरा होपफुल है. It would not be fair to save for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint. The shade made a pitiable sight. और जो शेड है ऑब्वियस सी बात है कि ये एक तो आउट एरिया में, इट मीन्स गांव में घर है, तो ये वैसे ही लोग उसको बहुत अवॉइड करते हैं. लोगों को क्या है कि हमेशा अट्रैक्टिव चीज़ें ही पसंद आती हैं. ठीक, सो एक तो गांव का एरिया, वो भी एक किनारा, तो बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ें तो है नहीं. एक पिटेबल साइट, इसीलिए पोएट ने इसको पिटेबल साइट करके शो किया है. इट ऑलमोस्ट सीम्ड एज इफ इट वॉज बेगिंग फॉर फूड, बट दैट वॉज नॉट सो. और इस तरह से इट मीन्स अपने घर के पास एज पे ये स्टैंड लगा के ये जो परिवार है अपनी अर्निंग के लिए सोच रहा है, तो ये अच्छा कर रहा है. ये बैगिंग नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये बैग नहीं कर रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा है कि आप मुझे खाने को दे दो. ये हार्ड वर्क कर रहा है. Rather it was made so that the rich people who passed by the shade in their beautiful cars would stop there and buy something, so that some cash would flow into the hands of the owners, who then would be able to buy some of the things that are sold in the city. So अभी ये लोग बहुत ज़्यादा होपफुल हैं ये सोच करके कि हम लोग विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, हम किसी से बैगिंग नहीं कर रहे हैं फॉर फूड. हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब सिटी के जो रिच पीपल हैं वो जब यहाँ से गुजरेंगे अपनी ब्यूटीफुल कार से, सो एक बार ज़रूर वो इस शेड की तरफ देखेंगे और हमारी चीज़ें ख़रीदेंगे. और इससे क्या है कि हमारी जो अर्निंग है वो हम लोग डिसेंटली वे में हमें मिलेगी. ठीक, सो हम लोग विद डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट के साथ अपनी अर्निंग को कमाएंगे. The polished traffic passed with a mind ahead, or it ever aside a moment, then out of sorts at having the landscape married with the artless paint of science that with and turn wrong and else turn wrong. So अभी जो है the poor feel that money the poor feel that the money the rich spend to adorn their gardens with flowers can be used to better the lot of the less privileged, but the rich people pass by without paying any attention to the shade. But अभी ओनर्स को बहुत बुरा फील हो रहा है, इसलिए कि जितनी भी कारें और मोटर्स जो गुज़र रही हैं उधर से, वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं. ठीक है, एकदम से आगे बढ़ जा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. इसका रीज़न एक और बताया गया है कि जो एरिया है जहाँ पे स्टैंड लगाया गया है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है. सो जो रिच पीपल हैं वो जल्दी से वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, जल्दी से उसको कवर करके आगे बढ़ना चाहते हैं. एंड उनका ये बिहेवियर देख करके, ये व्यू देख करके जो ओनर हैं
स्टैंड के वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं। ठीक, और वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो अपने गार्डन में जिस तरह से फूलों को लगा के उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, वैसे हमारे पास भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, एक बार उनको ज़रूर देखना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो हमारी तरफ नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। और साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, एंड जो डायरेक्शन की है बस उसको वो देख रहे हैं, बस उनको उसको देख रहे हैं और उससे आगे बढ़ा, उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो भी अट्रैक्टिव नहीं है। इट मीन्स कि जितनी भी चीज़ें इस एरिया में उनको दिख रही है वो टोटली इसको इग्नोर कर रहे हैं। एंड इस बिहेवियर से, इस कंडक्ट से जो विलेज पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जा रहे हैं। ऑफर्ड फॉर सेल wild berries in wooden quarts or cook nagged golden squash with silver warts or beauty rest in a beautiful mountain scene. In the irritation at the paint and the decor in poor taste that was marrying the picture squares scenery of the area. Also the shade had a board on which the word stand was painted such that letters S and N in it were written in reverse, displaying the carelessness of the local people. This shade sold wild berries in wooden boxes and carts with twisted necks and silver lumps on them. And ये जो रिच पीपल हैं, जो ये जो डायरेक्शन की है, जो लेटर लिखा हुआ उस पर एस और एन वो भी रिवर्स में लिखा है। एंड इसको देख करके वो और ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, वो नाराज़ हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में आ रहा है कि कितना अनडेवलप एरिया है ये। ठीक, एंड बहुत ज़्यादा केयरलेस, उनको लगता है कि ये सब बहुत ही बेकार चीज़ है और बिल्कुल भी ध्यान देने लायक नहीं है। और इसके बाद ये जो जो विलेज पीपल हैं वो कहते हैं कि इस चक्कर में ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये वुडन बॉक्स में जो गार्ड्स रखे हैं, जो वाइल्ड बेरीज़ रखे हैं, उसको भी वो टोटली इग्नोर कर रहे हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उनके लिए कि इतनी फ्रेश और अच्छी चीज़ें वो इग्नोर कर रहे हैं। दैट्स वाई कि हमारे पास अट्रैक्टिव चीज़ें नहीं हैं, हमने जहाँ पे अपना स्टैंड लगाया है वो अच्छे नहीं हैं। दैट्स वाई उनका माइंड सेट हमें लेकर के बहुत ही नेगेटिव है। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? The hurt to the sundry would not be my complaint, so much as the trusting sorrow of what is unsaid. So now poet tells that beside these things, the place also offered a stay in the eccentric surroundings. However, the travelers felt that this poorly kept stands spoiled the pristine beauty of the landscape. और इतना ही नहीं है, जितने भी ट्रैवलर्स इधर से गुज़र रहे हैं वो यही फील कर रहे हैं कि जो पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे उन्होंने लैंडस्केप की ब्यूटी को ख़राब कर दिया है ये स्टैंड को लगा करके। ठीक, इस स्टैंड की जगह कुछ अच्छी चीज़ें होती, मीन्स कि अगर यहाँ पे मॉल होता या खुद और भी बढ़िया चीज़ें होती वो अट्रैक्टिव लगती, अच्छा लगता। सो इनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपनी कार से ऐसे ही उतरते और अंदर वो एंटर करते। बट चूँकि स्टैंड पे चीज़ें लगी हुई हैं और लाख वो अच्छी हैं, बट उसकी वैल्यू नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अच्छे प्लेस पे नहीं है। एंड ये जो सिटी पीपल के जो रिच पीपल हैं वो कहते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं इन्होंने लैंडस्केप की ब्यूटी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, यहाँ पे स्टैंड लगा के, यहाँ पे वेजिटेबल्स और फ्रूट को सेल करके। द रिच हु पास्ड बाई द प्लेस हैड द मनी बट हैड नो डिज़ायर टू स्पेंड इट। फर्दर द पोएट सेज दैट कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं ऐसा नहीं कि उनके पास मनी नहीं है, मनी बहुत ज़्यादा है, बट उनके पास डिज़ायर नहीं है कि उसको खर्च करें। इट मीन्स कि वो इन चीज़ों को यूज़लेस समझ रहे हैं। दैट्स वाई उनके अंदर ये नहीं है कि थोड़ा देर रुक के यहाँ पे कुछ ख़रीद ले। अकॉर्डिंग टू दैम पर्सनस हु लुक्ड आफ्टर द रोड साइड स्टैंड दे वर मीन एंड माइजली। चूँकि उनके एक माइंड सेट होता है कि ये जो रोड साइड
स्टैंड है या फिर जो सड़क किनारे जो छोटी मोटी चीज़ें सेल होती हैं वो गरीब लोग होते हैं, सो उनसे चीज़ें परचेस करना अच्छा नहीं है। दे वॉन्टेड टू कीप द मनी विद दम सेल्फ एंड दैट्स वाई वो अपने पैसे अपने पास ही रख रहे हैं। द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू एक्यूज द रस्टिक ऑफ मैरिंग द ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप। पोइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं इन लोगों की थिंकिंग को लेकर के, और वो कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे लैंडस्केप की ब्यूटी को कहाँ से विलेज पीपल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट बहुत ख़राब हो चुका है। ठीक है, हमने ये मान लिया है कि गरीब लोगों की वजह से ये लैंडस्केप की ब्यूटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। He is more worried about the untold pain, the unsaid words caused to the faith of the people belonging to the countryside. वो कहते हैं कि मुझे इस बात को लेके ज़्यादा टेंशन है, मैं ज़्यादा वरीड हूँ इस बात को लेकर के कि जो अनटोल्ड पेन है, इट मीन्स कि जो ये गरीब लोग हैं और विलेज पीपल हैं, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है सिटी पीपल से कि वो लोग यहाँ पे आएंगे और हमारी चीज़ें परचेस करेंगे और हमें जो है विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट हमें रोटी मिलेगी। बट अनफॉर्चुनेटली जो कंट्री साइड के लोग हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। वो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो ब्यूटी ऑफ जो लैंडस्केप है वो एक गरीब लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। हियर फार फ्रॉम द सिटी we make our roadside stand and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. The rustics have installed a roadside stand so far away in the countryside just to earn some hard cash. So अभी यही है, पोइट बहुत ज़्यादा सैड है, वरीड हैं, उनको लगता है कि ये अनटोल्ड पेन है, मीन्स एक ऐसा पेन जिसको ये पीपल जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में, बट वो फील कर पा रहे हैं कि होता क्या कि अगर वो अपने पैसे अपनी चीज़ों को सेल करके पैसे कमाते, पैसे अर्न करते, तो उसकी जो हैप्पीनेस थी वो अलग होती, उससे जो उनको रिस्पेक्ट इंक्रीज़ होता वो अलग था। They long to have a comfortable lifestyle as depicted in movies. और पोइट आगे कहते हैं कि जिस तरह से मूवीज़ में दिखाता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद कोई गरीब आदमी रिच हो जाता है एंड सडनली उसकी जो लाइफस्टाइल होती है वो कंफर्टेबल हो जाती है, सो काश ऐसा रियल लाइफ में भी होता। ये होप कर रहे हैं पोइट, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वरीड हैं, पेनफुल हैं इस पिटीफुल कंडीशन को लेकर के। They long to have a comfortable lifestyle. They hope against hope that the city citizen may fulfill the promise of giving them economic independence, although it was within the purview of the party in power to do so. And होता क्या है कि जब पार्टी इन पावर मीन्स यहाँ पे इसको डिनोट किया गया विथ पॉलिटिकल पार्टीज़, होता क्या है कि जब इलेक्शन वगैरह आता है तो गांव में लोग जाते हैं और ये बात कहते हैं ना कि आपने अगर हमें वोट किया, हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम आपकी लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज़ लाएंगे, आपको कंफर्ट मिलेगा, आप शहर मूव ऑन करेंगे, आपके एरिया में स्कूल खुलेगा, बड़ा बिजनेस एक्सपेंड होगा। बट रिज़ल्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक, रिज़ल्ट आने के बाद कोई वहाँ जाता नहीं है एंड कोई किसी को पहचानता भी नहीं है। सो जैसी जो कंडीशन पहले रहती है विलेज पीपल की, बाद में भी वैसी ही रहती है। बस ये है कि इलेक्शन के टाइम पे बस लोग जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। उनके अंदर एक होप जगा देते हैं कि मे बी वहाँ उनके लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ इम्प्रूव हो जाए, बट रियल में कुछ नहीं होता है। It is in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theatre and the store, where they would not have to think for themselves anymore. So it is in the news that these countryside folk are to be relocated in their villages where they will have all comforts. एंड अभी पोइट ये कहते हैं
कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो प्रॉमिस भी तो करते हैं कि अब जो एंड उसको न्यूज़ में भी डाल देते हैं कि अभी जो ये जो गांव के लोग हैं वो रीलोकेट होंगे और ये कंट्री साइड में जाएंगे एंड वहाँ पे इनका डेफिनेट सी बात है कि डेवलपमेंट होगा। बट रियलिटी क्या है वो एवरीबडी नोज़ दैट। इन द विलेज वॉट दे विल हैव ऑल कम्फर्ट्स एंड जब ये रीलोकेट होंगे फ्रॉम विलेज टू कंट्री साइड, सो ऑब्वियस सी बात है बहुत ढेर सारा कंफर्ट होगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की प्रॉमिस है। ओके, दे विल एंजॉय प्रिविलेजेस ऑफ द थिएटर एंड द लोकल स्टोर जस्ट लाइक द अर्बन काउंटर पार्ट्स। और बिल्कुल उनको ऐसे ही लाइव कंफर्ट एंजॉय मिलेगा जिस तरह से अर्बन काउंटर पार्ट्स में होता है। जिस तरह से शहर के लोग सारे कंफर्ट को एंजॉय करते हैं, थिएटर जाते हैं, पार्क जाते हैं, जिम जाते हैं, मॉल जाते हैं, इतनी सारी लग्जरीज़। तो सेम ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी लाइफ के जो कंफर्ट्स हैं, जो लग्जरीज़ हैं, ये विलेज पीपल के भी हिस्से में आएंगे। ये प्रॉमिस करते हैं कौन लोग? पॉलिटिकल पार्टीज़, जब उनको इनसे वोट लेना होता है और बाद में बस जो जैसा था वैसे ही रहता है। ठीक, एंड इस बात से पोएट जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। While greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits, and by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night the ancient way. They will enjoy privileges of the theatre and the local store just like the urban counterparts. So busy will be these people in enjoying these comforts that they will have no time to think about themselves or fight for their rights. So इन बातों में उनको वो ऐसा इन्वॉल्व कर देते हैं, ऐसा इंगेज कर देते हैं कि ये लोग जो है अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए फ़ाइट करना ही भूल जाते हैं। इन लग्जरीज़ में वो इमेजिन करने लगते हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा एंड वो भी इन सारी चीज़ों को फील करेंगे, एंजॉय करेंगे। ओके, एंड वो ये लोग जो होते हैं मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे प्रोमिसेस में इनको इंगेज कर देते हैं कि ये भूल जाते हैं कि अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना है। द हिप्स आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ प्रे। और आगे पोएट कहते हैं कि ये लोग एक तरह से गांव के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ठीक है, उनको शिकार बनाते हैं अपनी बेनिफिट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उनको शिकार बनाते हैं, उनको प्रे बनाते हैं। बिकॉज इन द garb of benefits that they will provide to the rustics, they will exploit them no end. Later the privileged ones will easily forget their promise they made, leaving these poor people more impoverished. सो होता क्या है कि पहले जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं गांव के लोग, जो जहाँ पे शायद से इतना नॉलेज नहीं, इतना एजुकेशन नहीं होता है, सो वो सीधे साधे लोग होते हैं। तो ये लोग जो है एक तरह से उनको अपना शिकार बनाते हैं। शिकार इन द सेंस कि अपनी बातों में ऐसा उनको इंगेज करते हैं कि वो सब कुछ भूल जाते हैं। और एक जब इसका एंड होता है, इट मीन्स जब इनको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो तभी वो कुछ नहीं बोलते हैं। उनके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि वो इसको फॉरगेट करें, इसको भूल जाएं कि उनके साथ क्या प्रॉमिस किया गया था एंड एक्चुअल में उनको क्या मिला। ठीक, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं रहते बिकॉज़ उनके पास बाद में ये है कि उनको फिर से अपने काम धंधे पे लौटना है, अपने बच्चों को खाना खिलाना है, रोटी का इंतज़ाम करना है, अदरवाइज़ वो भूखों ही मर जाएंगे। वंस विल ईज़िली फॉरगेट, सो सारे प्रॉमिस को भूल जाते हैं। वो जानते हैं कि चीज़ें गलत हैं, रॉन्ग हैं, उनको चीट गया है, बट वो कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि उसको फॉरगेट करें, वो भी ईज़िली। एंड जो जैसा था उसको वैसे छोड़ करके लाइफ में मूव ऑन करते हैं बिकॉज दे आर पुअर पीपल। वो इस सोसाइटी के इग्नोर्ड पर्सन है, इग्नोर्ड पीपल हैं। ठीक, और उनके पास बस यही एक ऑप्शन होता है, वो ये है कि फॉरगेट एंड मूव ऑन। ओके, so friends, I think it's enough for today.
remaining part of the chapter I will discuss in our next lecture. So till then, keep learning and keep practicing. Thank you for now.